वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल 9 रुपए 88 पैसे फी लीटर और मिट्टी का तेल 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की नई कीमत 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर आजम की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद, गैस महंगी कर दी गई। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की फी MMBTU कीमत 2750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए हो गई। हुकूमत को 76 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख बरकरार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आज से रिटेलर्स पर टैक्स लागू करने का ऐलान। कहते हैं नॉन फाइलर्स को अब माफी नहीं मिलेगी, सजाएं भी दी जाएंगी। नॉन फाइलर्स के इख्तरा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। शोबा तामीरात को भी टैक्स नेट में लाएंगे। एक्सपोर्ट पर नहीं, इनकम पर टैक्स है। नए टैक्सेस से तनख्वाहदार पर बोझ बढ़ा। मुआशी सूरत हाल बेहतर होते ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। नई पेंशन स्कीम का आज से इतलाक हो जाएगा। IMF से मुज़ाकरात जारी, जुलाई में तवीलुल मुद्दती मुआहिदा होने की उम्मीद है। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज में हमें किसी कीमत पर कबूल नहीं। दोबारा इलेक्शन कराएं। एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके। JUI की मजलिस शूरा इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई का फुकदान है। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदीद कहे। अमरीका हमारे अंदरूनी मामलात से दूर रहे। दिफाई मामलात में फौज के साथ हैं मगर सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। फौज समेत तमाम इदारे आईनी हदूद में वापस जाएं। ऑपरेशन के बावजूद दहशतगर्दी में 10 गुना इजाफा हुआ। JUI से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ मुतहरिक मुज़ाकराती टीम के लिए 5 रहनुमाओं के नाम JUI को दे दिए गए। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अयूब का नाम भी शामिल। हर असेंबली में अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो मुसल्लत किए जाते हैं। असेंबली में गैर मुंतखब लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पार्लिमानी निजाम के बगैर नहीं चल सकता। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। बोले आज असेंबलियों में सफेद झूठ बोला जाता है। पढ़े बगैर मिनटों में कानून पास कर दिए जाते हैं। पिछली और मौजूदा असेंबली में बात करने का हक भी नहीं रहा। पार्लियामान को बेहतर बनाने की आज तक किसी ने कोशिश नहीं की। मिनिस्ट्री वजीर नहीं, ब्यूरोक्रेट चलाता है। फवाद चौधरी बोले फॉर्म 47 के जरिए लोग मुंतखब होंगे तो पार्लियामान में बेहतरी की उम्मीद नहीं। जब तक सियासतदानों के पास इख्तियारात नहीं होंगे तब तक पार्लियामान में तब्दीलियों का फायदा नहीं। शहरियों की सर्विलेंस बादुल नजर में कानूनन दुरुस्त नहीं। वजीर आजम और काबीना मेंबरान मास सर्विलेंस की इज्तिमाई और इंफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। हुकूमत 6 हफ्तों में बताए कौन डेटा तक रसाई देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया PTA ने बज़ाहिर अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुतालिक गलत बयानी की। क्यों न चेयरमैन PTA और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत का चेयरमैन PTA और मेंबरान को शो कॉज नोटिस।